किसी गांव में हरि और वंश नाम के दो भाई अपने पापा भानु प्रताप के साथ रहते हैं। जहां वंश सुलझा हुआ और दयालु होता है, वहीं हरि बहुत घमंडी और बदतमीज होता है, जिस वजह से सब गांव वाले और भानु प्रताप वंश को ही पसंद करते हैं, जो हरि को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अब तो हद ही हो गई। घर में तो सुनता ही था, अब गांव वाले भी वंश के राग गाने लगे हैं। अरे मुझे जल्दी ही इस वंश का कोई इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे दोबारा कभी इसका नाम तक ना सुनना पड़े। इस नफरत और घमंड में हरि अपने ही छोटे भाई के खिलाफ प्लान बनाना शुरू कर देता है और अमावस्या की रात गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर एक झोंपड़ी के सामने पहुंच जाता है। मुझे पता है कि तुम सदियों से हमारे गांव की रक्षा करते हुए इसी पहाड़ी पर रह रही हो। बाहर आओ। हरि के बुलाने पर एक बूढ़ी औरत झोपड़ी से बाहर निकल कर आती है। मैं गांव की रक्षा करती हूँ, तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो ऐसे बात कर रहा है। मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो तूने की है, वो भी अमावस्या की रात को मेरे पास आने की। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम जैसे कल पैदा हुए चूजों से बात नहीं करती, किसी बड़े और समझदार इंसान को भेजना। ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? मुझे जानती नहीं हो क्या? अरे सुन बे, अगर अब यहाँ से नहीं गया ना, तो ये मैं हूँ, ये मेरी झोपड़ी है और तुझे खाकर पार्टी करूंगी। चल भाग यहाँ से। खाना है तो खा ले, पर मुझे गांव को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, पहले वो कर दे। हरि की बात पर चुड़ैल कुछ देर बस उसे देखती रहती है, जिसके बाद वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। मेरे गांव में एक लड़का है जो हमेशा गांव वालों और अपने परिवार का बुरा ही चाहता है। उसके इरादे किसी भी तरह से अच्छे नहीं है, इसलिए तुम उसका कुछ कर दो। ये आजकल के निब्बे अंडे से बाहर निकलते नहीं और कांड करना चाहते हैं। और अब मैं तो गांव की भलाई के बारे में ही सोच रहा हूँ। ठीक है, फिक्र मत करो ज्यादा। जो भी अपने परिवार और गांव का बुरा चाहता है वो मुर्गा बनेगा। तुम ऐसा करो, कल से उसे 10 दिन तक गांव के हर उस इंसान के घर लेकर जाओ जो मुर्गी पालते हैं। चुड़ैल की बात मानकर आगे कोई बात किए बिना हरि वहां से अपने घर वापस आ जाए। अगली सुबह हरि वंश को लेकर गांव घूमने निकलता है। भैया, आज आप मुझे लेकर घूमने कैसे निकल गए? अरे कुछ भी, आखिर तू मेरा भाई है। चल मुरारी चाचा के घर चलते हैं। पर भैया, वहां मुर्गी है और मुझे ना मुर्गियों से एलर्जी है। अरे कैसी बात कर रहा हूँ वंश? उस एक फालतू चीज की वजह से अपने गांव के जान पहचान वाले लोगों से मिलने नहीं जाएगा क्या? अरे वो सब तुझसे कितना प्यार करते हैं, और एक तू है कि उनके घर तक नहीं जाता। इमोशनल सीधा साधा वंश भाई की बातों में आकर उस मुर्गी वाले घर में चला जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे हरि उसे लेकर गांव की सब मुर्गियों वाले घर में जाता है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वंश पर इस काम का कोई असर नहीं दिखने पर हरि परेशान होकर एक बार फिर चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। अरे आपने तो बोला था कि मुर्गा बन जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अरे 2 मिनट नूडल्स समझा है क्या, जो गैस पर रखो और पक जाए? 10 दिन तक हर रोज लेकर जाने के लिए बोला है ना, इंतजार नहीं होता क्या? अब दोबारा ये रोना लेकर यहाँ आया तो तेरा ही नूडल्स बना दूंगी। चल भाग। चुड़ैल की बात से डरकर हरि घर वापस आकर अपना काम जारी रखता है, जिसके कुछ दिनों में अब वंश की तबीयत खराब होने लगती है।
जिसे देख हरी खुश हो जाता है। अरे वाह, लगता है चुड़ैल के जादू ने काम करना शुरू कर दिया। अब ये मर जाएगा और फिर मुझे ना इसका नाम और ना ही वंश की अच्छाइयों के पुराण सुनने पड़ेंगे। इतना सब होने के बाद भी हरी वंश को गांव के सब मुर्गी वालों घरों में लेकर जाना बंद नहीं करता, जिस वजह से 10वां दिन आते आते वंश बुरी तरह बिस्तर पकड़ लेता है। अरे चलो वंश, हमें बाहर जाना है। भैया, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगे, जाना ही पड़ेगा, आज आखिरी दिन है। अरे जब तुझे दिख रहा है कि उससे उठा भी नहीं जा रहा, फिर क्यों पीछे पड़ा हुआ है? और ये आखिरी दिन किस बात का है? पापा की बात से हरी आगे क्या बहाना बनाऊं की सोच में पड़ जाता है। अरे कुछ नहीं पापा, वो बस ऐसे ही। अब हरी जैसे ही वंश को बिस्तर से उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो खुद मुर्गा बन जाता है और वंश बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये सब देख भानु प्रताप और वंश हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या हुआ भैया, आप मुर्गा कैसे बन गए? पापा, भैया को ये क्या हो गया? घर में सब कंफ्यूजन में होते हैं कि चुड़ैल भी वहां पहुंच जाती है, जिसे देख अब सब डर जाते हैं। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा तो गांव में आना बंद है। मैं यहाँ तुम्हारे बेटे के लिए आई हूँ और गांव की भलाई के लिए मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। मेरा बेटा मतलब? इस पर चुड़ैल वंश और भानु प्रताप को हरि के प्लान और इरादों के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुन भानु प्रताप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो ऐसा लड़का मेरा बेटा बना। तुम अपने ही भाई को मारना चाहते थे। जो भी हो पापा, पर मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज उन्हें पहले जैसा कर दो। तुम नेक दिल हो, मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकती। मैंने अमावस्या के दिन हरि से वादा किया था कि गांव और अपने परिवार का बुरा चाहने वाले को मुर्गा बनाऊंगी। इसलिए इसे ठीक तो नहीं कर सकती, पर वरदान दे सकती हूँ कि जिस दिन ये दिल से अपनी गलतियों का एहसास कर घमंड छोड़ देगा, दोबारा इंसान बन जाएगा।